नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 27वां अध्याय, शिव पार्वती संवाद। प्रसन्न होकर गिरजा बोली, प्राणनाथ, क्या आपने मुझे भुला दिया? अब यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनने की कृपा करें। अब मैं पिता के पास जाकर यह सब प्रसन्नता का वृत्तांत सुनाई देती हूँ, और आप भी भिक्षुक बनकर मेरे पिता से मेरी याचना करिए, जिससे वे आपके साथ मेरा विवाह कर दे। यह सुनकर सदाशिव बोले, देवी, जैसा आप उचित समझो मैं वैसा ही कार्य करने को तैयार हूँ। श्री पार्वती जी बोली, आप श्री हिमाचल को जाकर कहें, मुझको अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्या दान करके पुण्य के भागी बनो। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, श्री पार्वती जी इस तरह उनसे प्रार्थना और नमस्कार करके चुप हो गई। फिर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया। कैलाश पर जाकर वहां नंदीश्वर आदि मुख्य गणों को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। वे सभी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। 28वां अध्याय, शिव जी द्वारा पार्वती याचना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उसके बाद सफलता पाकर श्री पार्वती जी अपने माता पिता के घर को चल पड़ी। अब तो हिमाचल और मैना श्री पार्वती जी का आगमन सुनकर अपने पुरोहित, संबंधी, मित्र आदि को साथ लेकर विमान पर चढ़कर नगर के बाहर श्री पार्वती जी के दर्शन करने के लिए आए और जय जयकार करने लगे। राजमार्ग में स्त्रियां मंगल कलश लेकर नाचने लगी। सौभाग्यवती नारियां हाथों में दीपक सजाकर मंगल गीत गाने लगी। ब्राह्मण स्वाति वाचन करते हुए वेद ध्वनि करने लगे। शंख आदि अनेकों बाजे बजने लगे। श्री पार्वती जी पधारी, अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन लोगों ने कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिए। नगर में पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न होकर श्री पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सबकी प्रसन्नता के लिए हिमाचल श्री गंगा जी पर स्नान करके चले। उसी समय भगवान शंकर जी नट रूप धारण करके डमरू आदि बजाते तथा नाचते हुए मीना के समीप आकर नाचने लगे तथा शिव डमरू की सुंदर ध्वनि करने लगे, जिसे सुनकर एवं देखकर नगर निवासी और मैना मोहित हो गईं। श्री पार्वती जी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी सुध बुध भूल गई। तब मैना स्वर्ण पात्र में रत्न आदि भरकर उन्हें भिक्षा देने लगी। भिक्षुक रूप रुद्रदेव यह देखकर बोले, यदि आप प्रसन्न हो गई तो अपनी कन्या का दान मुझे कर दीजिए। ऐसा कहकर फिर नृत्य करने लगे। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गई और उन्हें बाहर निकालने के लिए तत्पर हो गई। तब तक हिमाचल भी गंगा स्नान करके लौटे। अपने आंगन में भिक्षुक को देखकर मैना से सारा वृत्तांत भी सुना। तब तो हिमाचल भी क्रोध करके नौकरों को बोले, इस नट को शीघ्र ही बाहर निकाल दो। नौकरों ने उन्हें अग्नि के समान तेजस्वी देखा। सदाशिव को छू भी न सके। सदाशिव ने अपने तेज से विष्णु आदि स्वरूप दिखाए। उन्हें देखकर हिमाचल भी अत्यंत आश्चर्य में आ गए। फिर भगवान रुद्र ने श्री पार्वती जी के साथ हिमाचल को अपना अद्भुत रूप दिखलाया। फिर पार्वती जी की याचना करने लगे, किंतु शिव माया से मोहित हो हिमाचल ने
उनके वचन नहीं माने, तब तो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ही मेना तथा हिमाचल को समझ आई, अरे यह स्वयं भगवान शिव ही तो थे जो स्वयं पधार कर कन्या की भिक्षा मांगने आए थे। ये हमने क्या किया, सदाशिव को विमुख लौटा दिया। 29वां अध्याय शिव माया वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, श्री पार्वती जी की सदाशिव में काम रहित भक्ति देखकर इंद्रादि देवता विचार करने लगे, हिमालय अपनी कन्या का दान करके तो दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त कर लेगा और पृथ्वी का त्याग कर देगा, तब तो पृथ्वी रत्नों से खाली हो जाएगी। हिमाचल तो दिव्य रूप होकर शिवलोकगामी होगा। इस प्रकार आपस में विचार करते करते सब देवता गुरु बृहस्पति जी के पास गए। उन्हें जाकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा कि आप अति शीघ्र हिमाचल के पास पहुंचकर शिव निंदा करो, जिससे वह अपनी कन्या शंकर को न देकर और किसी को देवे। इस प्रकार सुनकर बृहस्पति जी ने शिव जी का स्मरण करके कहा, देवताओं, तुम लोग महास्वार्थी हो, अपने स्वार्थ में आकर मुझसे शिव निंदा कराते हो। तुम स्वयं ही वहां क्यों नहीं पहुंच जाते, जिससे तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो जाएं। सप्तऋषि अथवा ब्रह्मा जी के ही पास जाकर अपना दुख सुनाओ, वे ही तुम्हारे संकट काटेंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब सारे देवता मेरे पास आ गए और मुझे सारा वृत्तांत सुनाया, तब मैंने कहा, हे देवताओं, मैं भगवान शंकर जी की निंदा नहीं करूंगा। तुम स्वयं भगवान शिव जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रसन्न करो, वे स्वयं अपनी निंदा जाकर आप करें। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मेरे कथन को सुनकर देवता कैलाश पर पहुंचे। वहां शिव के दर्शन कर उन्हें नमस्कार किया और स्तुति करने लगे। स्तुति करके देवता बोले, शंभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आपको बार बार नमस्कार है। प्रार्थना करके देवताओं ने सदाशिव को अपना कष्ट सुनाया। देवताओं के कथन को सुनकर सदाशिव ने उनकी बात मान ली। देवता भी अपने अपने लोकों में भगवान शंकर को प्रसन्न कर चले गए। उसके बाद शंकर हाथ में त्रिशूल लेकर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके हाथ में स्फटिक माला एवं कंठ में शालिग्राम धारण किए साधुओं के वेश धारण कर हरि हरि बोलते हिमाचल राज की सभा में पधारे। उस समय हिमाचल बंधु बांधवों के साथ सभा में बैठे हुए थे। साधु रूपधारी रुद्र को सभा में देखकर हिमाचल सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्हें सिंहासन पर विराजमान कराया। भगवान शंकर बोले, हिमाचल राज, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगकर अपना पालन कर लेता हूँ। मुझ पर गुरुदेव की परम कृपा है। मैं सब जगह बिना परिश्रम अपनी इच्छा से भ्रमण करता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने कमलों के समान नेत्रों वाली अपनी सुंदर कन्या का निराश्रित एवं विचारहीन तथा भिक्षावृत्ति वाले शिव को देने का विचार कर रखा है। हे शैलराज, इसमें आपने अपनी हानि लाभ का कुछ भी विचार नहीं किया। पार्वती को क्या मालूम, वह तो उसी के साथ विवाह करना चाहेगी। अनुभव न होने के कारण उसको अपने दुखों का ज्ञान नहीं है। शैलेंद्र, तुम उसकी बात पर न जाओ, शिव के साथ उसका विवाह न करो। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार कहकर शंकर जी चले गए। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती।
ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दश भुज से सोहे शिव दश भुज से सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी चंदन मृग चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरी अंगे शिव बाघंबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो को जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल। शिव जी तो लीलाओं के भंडार है, वे समय समय पर अपनी लीला दिखाते रहते हैं। एक समय जब पार्वती जी अपनी तपस्या पूर्ण कर हिमाचल नगर में पहुंची तब शिव जी भी नाट्य रूप धरकर हिमाचल नगर में आए और हाथ में डमरू लिए नृत्य करते हुए माता मैना के सामने पहुंचे। माता मैना उनसे बहुत आकर्षित हुई किंतु शिव जी की माया से मोहित हो वे शिव जी को पहचान न सकी और एक थाल में रत्न जड़ित कई आभूषण उन्हें भिक्षा में देने लगी। इस पर शिव जी कहते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी पुत्री का हाथ चाहिए। किंतु शिव जी की माया से मोहित हो माता मैना और हिमाचल उन्हें पहचान न सके और क्रोधित हो उन्हें नगर से निकालने लगे। किंतु शिव जी को कौन हाथ लगा सकता है, वे अपना भव्य रूप दिखाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए।